क्या आप जानते हैं जिंदगी में सबसे खतरनाक लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा नहीं जब इंसान रो रहा होता है, वो लम्हा नहीं जब इंसान चीख रहा होता है। सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब इंसान खामोश हो जाता है, जब वो कहना छोड़ देता है, या अल्लाह क्यों मेरे साथ, और बस दिल ही दिल में कहता है जो होना है हो जाए। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में भी ये खामोशी आ चुकी है तो सुन लीजिए, ये शिकस्त नहीं, ये आजमाइश का आखिरी मरहला है। इंसान शिकस्त को गलत क्यों समझता है? हम में से अक्सर लोग आजमाइश और शिकस्त को एक ही चीज समझ लेते हैं। नौकरी चली जाए शिकस्त, रिश्ता टूट जाए शिकस्त, दा पूरी ना हो शिकस्त, बार बार नाकामी शिकस्त। लेकिन हकीकत ये है, हर टूटना शिकस्त नहीं होता, हर खामोशी हार नहीं होती, हर देर रद्द होना नहीं होती। कभी कभी अल्लाह बंदे को तोड़ता है ताकि वो नए सिरे से बन सके। ये आजमाइश क्या है? आजमाइश सिर्फ दुख का नाम नहीं, आजमाइश वो अमल है जिसमें अल्लाह ये देखता है बंदा हालात पर यकीन रखता है या अल्लाह पर, बंदा नामत में शुक्रगुजार है या मुश्किल में भी वफादार, बंदा लोगों के सहारे जिंदा है या रब के। और जब अल्लाह ये सब देख लेता है तो फिर आजमाइश अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाती है। ये आखिरी मरहला क्यों सबसे मुश्किल होता है? क्योंकि इस मरहले में तो ताकत खत्म हो जाती है, उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, दिल थक जाता है, जबान खामोश हो जाती है। ये वो मकाम है जहां इंसान कहता है मैंने सब कर लिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं। और यही वो जुमला है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि अब बंदा अपने आप को नहीं सिर्फ अल्लाह को मान रहा होता है। यह आखिरी मरहला मुकम्मल सुपुर्दगी। दोस्तों, आजमाइश का आखिरी मरहला असल में सुपुर्दगी है, जब बंदा कहता है या अल्लाह मैंने मंसूबे बनाए, मैंने कोशिश की, मैंने दुआएं मांगे, मैंने दरवाजे खटखटाए, अब सब तेरे हवाले। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह फरमाता है अब ये बंदा मेरे लिए खालिस हो चुका है। उठी निशानी नंबर 1, शकवा खत्म हो जाना। शुरू में इंसान ये लोगों से शिकायत करता है, हालात से लड़ता है, सवाल करता है और इंसाफ मांगता है, लेकिन आखिरी मरहले में ये सब खत्म हो जाता है। अब इंसान कहता है जो मिला ठीक, जो ना मिला भी ठीक। ये बेहसी नहीं, ये रूहानी पख्तगी है। और निशानी नंबर 2, दा मुख्तसर हो जाना। पहले दुआएं लंबी होती हैं, अल्फाज होते हैं, फहरस्तें होती हैं, आखिरी मरहले में दुआ बस इतनी रह जाती है या अल्लाह तो बेहतर जानता है। और याद रखें, ये वो दुआ है जो सबसे तेजी से कबूल होती है। निशानी नंबर 3, लोगों से उम्मीद खत्म हो जाना। यह मरहला बहुत तकलीफ दे होता है, जब वो लोग जिनसे उम्मीद थी खामोश हो जाते हैं, जब वो दरवाजे जिन पर यकीन था बंद हो जाते हैं। लेकिन यही वो लम्हा है जहां अल्लाह खुद दरवाजा बन जाता है। कुरान की रोशनी में कुरान हमें बताता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। सोचे, जब अल्लाह काफी हो तो फिर कमी किस चीज की? अगर आज आप हारे हुए महसूस कर रहे हैं तो सुन लीजिए, या आप हारे नहीं, या आप टूटे नहीं, या आप रद्द नहीं हुए, आप आखिरी मरहले में हैं। और आखिरी मरहला हमेशा नई शुरुआत से पहले आता है। आखिरी मरहले की शिद्दत क्यों बढ़ जाती है? दोस्तों, जब आजमाइश अपने आखिरी मरहले में पहुंचती है तो ये सबसे ज्यादा सख्त लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ये देखना चाहता है क्या बंदा सिर्फ आसान लम्हों में अल्लाह का मोहताज है, या मुश्किल लम्हों में भी सब्र व तस्लीम का पख्ता आज़म रखता है। क्या बंदा सिर्फ आंखों के देखने पर यकीन रखता है या दिल के यकीन पर? यह आखिरी मरहला दरअसल रूहानी तस्फिया होता है। ये वो वक्त है जब हर चीज टूट कर रह जाती है और बंदा सिर्फ अल्लाह पर आ जाता है। निशानी नंबर 4, हर चीज बेमानी लगने लगती है। ये वो लम्हा होता है जब काम की कामयाबियां अहम नहीं लगती, रिश्ते और ताल्लुकात बेवजन लगते हैं, दौलत और इज्जत का कोई असर नहीं, सब कुछ जैसे हुआ में उड़ता हुआ महसूस होता है। और ये हकीकत में रहमत की एक निशानी है, क्योंकि दिल की हल्की हो जाना अल्लाह की तरफ झुकाव की पहली अलामत है। निशानी नंबर 5, रूहानी खामोशी। इस मरहले में इंसान जुबान से कुछ नहीं कह पाता, आंखें बस खामोश रहती हैं। दिल में एक अजीब सुकून और खौफ के साथ एक खामोश मांग होती है। ये खामोशी दुआ की असल ताकत है, क्योंकि रब अल्फाज नहीं दिल की हालत देखता है। और अल्लाह की मदद क्यों देर से आती है? ये सवाल हर इंसान के दिल में आता है, या अल्लाह मदद कब आएगी? दोस्तों, अल्लाह की मदद फौरन नहीं आती, क्योंकि एक अल्लाह चाहता है कि बंदा सब्र का मकाम हासिल करे, 2 बंदा खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द करे, 3 बंदा खुद अपने वसाइल से कोशिश करे, फिर अल्लाह मदद फरमाए। और ये देर बिल्कुल आदलाना और हिकमत भरी होती है, क्योंकि हकीकी कामयाबी और सुकून सब्र के बाद ही आता है। निशानी नंबर 6, दुनियावी चीजों का छूट जाना। जब आखिरी मरहला करीब होता है, ताल्लुकात कमजोर हो जाते हैं, दोस्त और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, लोग समझने से कासर हो जाते हैं,
लेकिन ये दुनियावी छुटाई असल में अल्लाह की कुर्बत लाने का जरिया है। याद रखिए, जितना ज्यादा दुनिया से हल्का दिल होता है, इतना ज्यादा रब की तरफ झुकाव होता है। निशानी नंबर 7, दिल में सुकून और तस्लीम। जब इंसान आखिरी मरहले में पहुंचता है तो दिल में एक अजीब सुकून आता है। जो होगा वही बेहतर होगा। ये सुकून सिर्फ इसी इंसान के दिल में आता है जो वाकई अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया हो। ये सुकून कभी शोर और गल में नहीं आता, ये खामोशी में और दिल की गहराई में महसूस होता है। हकीकत में ये शिकस्त नहीं। दोस्तों, अगर आज आप टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, मगर दिल में सुकून है, अगर दुनिया की चीजें बेमानी लगती हैं, और अगर दुआ खामोश दिल से हो रही है, तो याद रखें, ये शिकस्त नहीं, ये आजमाइश का आखिरी मरहला है। और आखिरी मरहले के बाद अल्लाह की रहमत और जिंदगी की खुशियां आपके कदम चूमेगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया देखें। कन्वे में डाल दिया गया, गुलाम बना दिया गया, झील में कैद कर दिया गया। क्या ये शिकस्त थी? नहीं, ये सब आखिरी मरहले की निशानियां थीं, जो एक अजीम कामयाबी के पहले कदम थे। और आखिर में वो कैदी मिस्र का वजीर बन गया। यहीं से हमें ये सबक मिलता है, आखिरी मरहला सिर्फ आर्जी तकलीफ है, मुस्तकिल कामयाबी के लिए। आजमाइश खत्म होने के बाद जिंदगी कैसे बदलती है? आखिरी मरहले के बाद जिंदगी की तब्दीली, और आखिरी मरहले के बाद सुकून आएगा, आसानियां आना शुरू होंगी, जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह आपको मेहनत और सब्र का सलाह देगा। दोस्तों, अगर आज आप भी आखिरी मरहले में हैं तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज खामोशी से टूट रहे हैं। याद रखें, आजमाइश का आखिरी मरहला हमेशा नई शुरुआत की निशानी होता है।